हरिशंकर परसाई की हास्य व्यंग्य रचना भोला राम जी का आज हम वाचन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। यह बहुत प्रसिद्ध उनकी कहानी है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उस कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय थोड़ा हमें जरूर जान लेना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। परसाई जी ने अपने लेखन से अपने युग के इतिहास को अर्थात मानव कर्म के स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इसमें नुकसान होने के कारण इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। इसके बाद वह जबलपुर से ही निकलने वाली एक अखबार देशबंधु से भी जुड़े। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण का व्यंग्य किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव जिसे हम पढ़ रहे हैं इस समय, प्रेमचंद के फटे जूते, आवारा भीड़ के खतरे, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन खिसे। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं तो अक्सर उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं रचनाओं से। भोला राम का जीव नामक कहानी भारत के उस दफ्तर के कर्मचारी की है जो रिश्वत न देने के कारण कागजों में ही फंसा रह जाता है। कहानी अपने छोटे से कलेवर में कर्मचारियों की समस्या, पारिवारिक समस्या, रिश्वतखोरी, भ्रष्ट तंत्र, मध्यम वर्ग का जीवन और सामाजिक धरातल को इसमें दिखाती नजर आती है। तो मित्रों, ये कहानी 2016 में आप देखेंगे, ये कहानी 2016 में वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी जिसे हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इसकी समीक्षा के रूप में ये लिखा गया है। तो अब इसमें पात्रों को देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें धर्मराज हैं, चित्रगुप्त, भोलाराम स्वयं, यमदूत है, नारद मुनि हैं, भोलाराम की पत्नी, साहब हैं, बाबू हैं और चपरासी आदि भी अन्य पात्र हैं। ये इसके प्रमुख और गौड़ पात्र हैं। तो चलिए हम भोलाराम जी की कहानी को संपूर्ण करते हैं। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई इसके रचनाकार हैं। यहाँ पर मूल कहानी ली गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़े में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागा और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी, भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहा। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरा चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है। जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव
ने तुझे चकमा दे दिया? दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में ये लाइनें देकर पूछी जा सकती है। दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं, और कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब का हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम का नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था और उसका जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, देखिए। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि भोलाराम किस शहर में रहता था या किस मोहल्ले में रहता था। तो ये आने वाली लाइनें हैं, इसे विशेष ध्यान दें आप। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं। एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। भोलाराम की उम्र कितनी थी? 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 साल पहले रिटायर हो गया था और उसकी 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह चित्रगुप्त के पास नहीं पहुंच पाया। मकान का किराया उसने 1 साल नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं,
गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए थे पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो वहाँ यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा तो हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिला। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को तो थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही तो होता है, और नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठें, बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, और चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब तक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्त उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितना पेंशन मिलता है उतनी की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके और नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी सुंदर वीणा है,
इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों का वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन आर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल को लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का आर्डर आ गया है। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए कि भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। इस प्रकार से आप देखेंगे यह कहानी संपूर्ण हुई। किस प्रकार से भ्रष्टाचार सभी सरकारी विभागों में लिप्त है और फाइलें इधर से उधर जाती रहती हैं। बहुत ही बेहतरीन रचना हरिशंकर परसाई की, भोलाराम का जीव। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रचना के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन को जरूर जारी रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।